डॉक्टर साहब, ये यूएस न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसकी जो हालिया रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की, यानी मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री उन्होंने कह दिया पाकिस्तान को। 7 पॉइंट्स भी बेहतर हुए, 19वें नंबर पे आ गया। भारत हमसे 1 नंबर पीछे है। तो ये तो बड़ी खुशाइंद और मुस्बत बात है पाकिस्तान के लिए। तो इससे पहले एक बड़ा प्रोपेगेंडा होता था पाकिस्तान के लिए। तो ये इस दोनों ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या चीज़। देखिए 1998 में आपको पता है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेटोनेट किए और अपनी जो सलाहियत है ये इसका दुनिया को पता चला। तो जिस दौरान 90 की दहाई थी, इसके दौरान जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था अपने न्यूक्लियर वेपन्स को परफेक्ट करने की और तैयारी कर रहा था कि इनको बनाया जाए, उस वक्त पूरी कोशिश की है वेस्टर्न पावर्स ने कि पाकिस्तान को इस काम से रोका जाए। और प्रेस्टर अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान पे कई मल्टी लेयर एम्बार्गोज लगे क्योंकि हमने NPT साइन नहीं किया था और ये इमिनेंट था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और बहुत जल्दी बना लेगा। लेकिन इसको फोरस्टॉल करने के लिए एक बेतहाशा वायलेंट किस्म का विशेष प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया कि पाकिस्तान एक फंडामेंटल स्टेट है। पाकिस्तान, आपको पता है अफगान का कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा था, तो ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया कि पाकिस्तान वेपन्स अगर बना भी लेगा तो संभाल नहीं सकेगा और ये गलत हाथों में चले जाएंगे और इससे दुनिया पूरी को बहुत खतरा होगा। इन सब रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए भी और डेमोन्स्ट्रेट भी किए और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनको इम्प्रूव करता चला गया और वो डिलीवरी सिस्टम में लगते चले गए। अब हमें तो पहले दिन से पता था हमारे पास जो हमारे एनरिच्ड मटेरियल्स हैं, जिस तरह यूरेनियम 235 है और भी हैं, ये 1990 से ही तकरीबन हमारे पास हैं मटेरियल्स और बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं, पावर रिएक्टर्स भी हैं जो ये इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो हमने हमेशा से बड़ा कॉन्शियसली इन चीज़ों को सेफ गार्ड करके रखा। हमने अपना जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको 95 के थोड़ा सा करीब लगभग में हमने उसको तश्कील दिया और इसको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक तश्कील दिया और जो ख़तरात हमें नज़र आ रहे थे उन ख़तरात को के सामने रख कर उनको और हमने सेफ गार्ड सिस्टम को हमने बनाया ताकि हमारी चीज़ें महफूज रहें। तो 2001 में जब नेस्कॉम बना है, उस वक्त मैं पहला चेयरमैन था। उस वक्त ये जो हमारा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसकी फाइनल तक इसकी मतलब इब्तदाई शक्ल बन गई और ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात है कि 2003-4 के बाद 5 के बाद एक टेररिज्म की लहर पाकिस्तान में उठनी शुरू हुई और यह ज़ाहिर है इसका सोर्स अफ़गानिस्तान भी था, इसका सोर्स इंडिया भी था और इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को भी इस्तेमाल किया और मकसद ये था हमारे दुश्मनों का कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करके ये दिखाया जाए दुनिया को कि ये एक बहुत ख़तरनाक मुल्क है, ये इनस्टेबल मुल्क है और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी पूरी दुनिया भर के लिए ख़तरा है। तो इस पस मंज़र में ये बातें उठनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ को, अमेरिका को, यूरोप को टेक ओवर कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो यहाँ पे से वेपन्स को ले जा ना सके। ये बात भी हकीकत है कि हमारे GHQ पे अटैक हुआ, हमारे एयर बेस पे कराची में अटैक हुआ, हमारे एयरपोर्ट्स पे अटैक हुए, तमाम जगह पे हमारी दुश्मनों की जलगार रही और टेररिज्म की जलगार रही। लेकिन हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो था हमने बनाया था वो इस तरह मजबूती से दुश्मनों के और हमारे वेपन्स के और हमारे न्यूक्लियर मटेरियल्स के दरमियान खड़ा रहा और रुकावट बन के खड़ा रहा कि कहीं पे भी कोई हमारा न्यूक्लियर मटेरियल ना चोरी हुआ, ना पिलफर हुआ, ना मिस यूज़ हुआ, कोई हमारे वेपन तक कोई नज़दीक भी कोई लोग नहीं पहुँच सके, कोई दुश्मन नहीं पहुँच सके। अच्छा तो ये डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि जी तालिबान को उस वक्त तो बड़ा जोर था कि जी आ जाएंगे कर लेंगे, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई होता भी अटैक तो हम लोग कैसे हमारे मेजर्स हैं और अगर कोई ले भी जाए तो क्या लेकर जाएगा और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए जी, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस तरह नहीं होते कि उसमें न्यूक्लियर कोर फिसाइल मटेरियल भी मौजूद हो और वो वेपन्स जो हैं वो आर्म्ड भी हों, यानी कि उनकी सेफ्टीज़ भी सारी क्लोज हुई हों और जिसके हाथ में जो वो बटन दबाए चल जाए, ऐसा नहीं होता। वेपन्स बड़ी केयरफुली डिज़ाइंड होते हैं, इनमें आर्मिंग कोड्स लगे होते हैं जो कि सिर्फ हमारे का नेशनल कमांड अथॉरिटी को पता होते हैं और वो सिर्फ एक सिनेरियो में अंडर सर्टन कंडीशंस वो आर्म हो सकते हैं वेपन। अगर वो एक वेपन आर्म ना हुआ हो
अपने कोड उसके ना उसको दिए गए हों, तो वो वेपन बिल्कुल एक डेड वेपन होता है। उसको आप समझ लें एक हार्डवेयर का हिस्सा है, लोहा है या और डॉक्टर साहब ये कितने महफूज होते हैं, कितने महफूज इस- होते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कहीं जा रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं है ना कि वन ऑफ ऐसे ही हो जाए, इस तरह का कोई इस तरह का एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता इसका? देखा इनके अंदर वेपन्स के अंदर ये तो मुस्तनद बात है कि कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव भी होता है और फिसाइल मटेरियल भी होता है। अब एक्सप्लोसिव को तो आप ये कर सकते हैं कि कोई रॉकेट शॉकेट मारें उसको बाहर से तो वो फट सकता है वो, लेकिन एक जैसे आम ऑर्डनरी बॉम्ब होता है वो कन्वेंशनल बॉम्ब उस तरह फट जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो तबाह कर सकता है पूरे पूरे शहरों को, वो एक्सप्लोजन नहीं होगी। तो वो उसके अगेंस्ट बहुत सारी सेफ्टीज़ होती हैं और वो उसके सीक्रेट कोड्स होते हैं, तो वो जब तक ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका भी एक बयान था कि न्यूक्लियर वॉर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर अगर हमने वैसे ही जिस तरह जब क्लैश वाली बात आ गई थी, जब ये सारा पुलवामा वाला इंसिडेंट भी हुआ, चीज़ें जब आगे आगे जा रही थी तो एस्केलेशन लैडर की बात आ रही थी, तो ये भी फिर ऑन टेबल आ गया था। फिर एक टैक्टिकल वेपन्स पाकिस्तान ने बनाए, तो ये न्यूक्लियर का किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? ये उस सूरत में है कि आपके देखें ये इसका आपके जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है उसमें ये चीज़ बिल्ट इन होती है कि आपके कौन से रिसोर्सेज हैं या आपकी कौन सी लेवल्स हैं, अगर वो क्रॉस हो जाएं या वो थ्रेटन हो जाएं तो आप न्यूक्लियर वेपन्स पर को रिजॉर्ट कर सकते हैं। एक तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई एनिमी आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे तो ज़ाहिर है आप अपने वेपन्स यूज़ कर लेंगे। दूसरा ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे आपके बड़े को वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े डैम्स आपके मुल्क में हों जिनको कोई एनिमी न्यूक्लियर अटैक से डिस्ट्रॉय कर दे और वो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी फैल जाए और वो फिर फ्लड के ज़रिए पानी के ज़रिए रेडियो एक्टिविटी आपके मुल्क में पूरी फैल जाए, या आपके पावर के सोर्सेज हैं ऐसे वो हों, या आपके मिसाइल कॉम्प्लेक्सेस हों जिनको कोई अटैक करे न्यूक्लियर वेपन से करे, तो ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर आप ये थ्रेशोल्ड्स हैं जो सारे आई एम श्योर वेल डिफाइंड होंगे हमारे नेशनल कमांड अथॉरिटी में, और वो अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तो फिर आप भी अपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए आप कि आज से कुछ 7-8 साल पहले इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी जो बिल्कुल प्योरली कन्वेंशनल वॉर की डॉक्ट्रिन थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 40-50 आर्मर्ड डिवीजन रेज किए थे, और इन आर्मर्ड डिवीजन्स का मकसद ये था कि पाकिस्तान को किसी भी पॉइंट पे एक कॉन्सेंट्रेटेड थ्रस्ट के साथ अटैक करके उसमें बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया जाए और पाकिस्तान को थ्रेटन किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकबाद, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मुमताज़ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है, जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई, जो हमारा प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसके बारे में भी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर समर का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।